आपने सुना है कि आज का जो दिन है अगर बाकी दिन है इसको कबीर साहब की जयंती होता है। कबीर साहब भी आज के दिन प्रकट हुए थे और ये पूर्णमासी का दिन महाराज जी ने चुनकर रखा हुआ था। शोर बहुत चुनकर रखा शोर हुआ था बहुत पूरा दिन हो जाता है पूर्णमासी के ऊपर। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही पूर्ण हो जाते हैं। तो आपका जो प्रभाव है सत्संग का प्रभाव जो होता है पूर्णमासी को पूर्ण पड़ता है जिसको आप बातों के अंदर खो रहे हो। अगर आपने आज एक बात सुन ली और उस पर जाकर के आपने अमल करा तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा और आपका भजन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी और आधी की बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब एक साधु की संगत से कोटिन अपराध हरे जाते हैं और जो उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकलती है उससे तो हमारे कितने अपराध हरे जाते हैं। फिर भी आप समझदार हो, सारे पुराने सत्संगी हो, आप अपने आवाज में खाली बंद करो, दूसरा जो है आवाज अपना आप बंद कर देगा। क्योंकि आप यहाँ पर भी आकर के सत्संग के अंदर भी आकर के आप तो बताना नहीं छोड़ते। ये बतलाते बताते तो 70 कितने युग चले गए। लक्ष्मी पंडित ने तो ये कह दिया, लक्ष्मी पंडित एक हरियाणा का कवि था, उसने कह दिया नाक में दम आ गया मरते मरते हार गए और बीत कलयुग चार गए और नाक में दम आ गया मरते मरते हार गए। और फिर कब करोगे भजन? ये मनुष्य चोला आपको मिला हुआ है, ये उस परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, ये बातें करने के लिए नहीं मिला। और में उन पशुओं के अंदर क्या फर्क रह जाएगा? जैसे पशु नहीं सुनता वो अपनी मर्जी से चलता है। इंसान अगर कोई बात नहीं समझ आती किसी के तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन समझ आती फिर भी आप नहीं सुन सकते। आप तो एक दूसरी तरफ ना देखो, अपना जो काम करना है ना वो काम करो। हमने क्या काम करना है, किस लिए आए हैं? हम तो यहाँ पर उसके लिए आए हैं, पर्व के लिए। आज ये इतना पवित्र दिन है और आज के दिन इसके अंदर देश के अंदर क्या पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी शक्ति अवतार होगी जिसके लिए महाराज जी भी बार बार यूँ कहते थे संतों के मोड़ कबीर साहब, और सब संतों के मोड़ हैं वो। तो उन्होंने आए हैं वो इस संसार के अंदर, तो उन्होंने कितने रुपये मारे। अगर महाराज जी ताराचंद जी नहीं आते तो उनकी वाणी भी अधूरी रह जाती, क्योंकि कहते तो बहुत कुछ हैं। सारे दुनिया भाई गा रहा था गाना और गहना, गाना और गहना अलग अलग होता है। गाते गाते तो कितने चले गए, गाने वाले तो ऐसे ऐसे हैं अब वो पूरा 24 घंटा गा सकते हैं और फिर अगला दिन फिर गा देंगे। लेकिन गहने वाला कोई आधे घंटे कह के दिखाओ। महाराज जी कहते हैं, बहन जी भी ये बात कहती हैं, दूध छठी का निकसे भाई जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अब वो गहना है हमने, तो बहन जी शब्द गा रही थी, अब मेरी चुंदड़ी ना धो दो, मेरे चुंदड़ी में दाग लगा हुआ है। लेकिन हम कितना चुंदड़ी धुलाने के लिए जाते हैं सतगुरु के पास में, हम चुंदड़ी धुलाने के लिए नहीं जाते, हम तो अपने काम काटने के लिए जाते हैं। किसी ने धन की जरूरत है, किसी ने बेटों की जरूरत है, किसी ने पोतों की जरूरत है, किसी ने कोठी बंगले गाड़ियों की जरूरत है।
सतगुरु के लिए कौन जाता है? उस मालिक के लिए मिलने के लिए कौन जाता है? जो इस संसार के अंदर दुखी है। वैसे दुखिया तो सारा संसार है, क्योंकि नानक साहब ने कहा, अब नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम के आधार पर जीव रहता है वो सुखी रहता है, और जो नाम को छोड़ देता है वो दुखी हो जाता है। नाम, आप क्या समझ रहे हो? नाम कोई ऐसी चीज है, कोई पेड़ पे है नहीं, कोई कमरे के अंदर रखा हुआ है नहीं, कोई हवा में लटका हुआ है नहीं। नाम तो एक ऐसी चीज है, गुरु की दात है, जिसकी समझ में वो दात आ गई और उसके ऊपर बैठ करके अभ्यास कर लिया तो सारा काम उसका बन जाएगा। तो बहन जी, इस गाड़ी के अंदर गाती हुई आरती महाराज, बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण प्रवेश। तो गाने वाले वो कह दिया पीछे, गाने कली के अंदर बाद में कहा, अब जिसने ये बंगला गाया, गाने वाला फिर भैया, गाने वाला बहुत जन्म नहीं पाया। गाने वाला तो कितना है, कितनी संसार गा रही है, क्या वो सारे जन्म से पार हो गए? वो सारे जन्मों से पार नहीं हुए। उसमें ये कहा है, सुन सती गोरख, सुन सुंदर सती गोरख, जिन्हें बंगला गाया, गाया नहीं गाया, और इस बंगले का धाने वाला फिर जन्म नहीं आया। इसका जिसने इस बंगले को ये शरीर बंगला बताया है, और जिसने इस शरीर का अंदर में खोजना कर ली, दुनिया ढूंढा त्रिलोक की माई, और नाम बसा चौथे लोक माई। वो चौथा लोक आप कैसे देखोगे? आपके पास हवाई जहाज है या कोई यंत्र ले रहे हो आप? चौथे लोक के अंदर कैसे जाओगे? हाँ, यंत्र एक है आपके पास में। कौन सा यंत्र है वो नाम जो आपने लिया है, लेना यार, इसमें चला मेरा कोडिया के ऊपर अपना नाम चढ़ाओगे आप, गुरु का ध्यान करके, तो आप चौथे लोक के अंदर पहुंच जाओगे। जब तक चौथे लोक में नहीं पहुंच सकते, चाहे आप हवाई जहाज ले जाओ या रोज रिसर्च करते हैं, अंतरिक्ष हर जगह है, अंतरिक्ष हर जगह। साइंस वाला ने ये पृथ्वी गोल बताई है, पृथ्वी गोल है। अब हम यहाँ क्या पता हम पृथ्वी का बीच में खड़े हैं, क्या पता हम नीचे खड़े हैं, क्या पता हम ऊपर खड़े हैं। जब ऊपर से हम छोड़ेंगे दूसरी जगह जाएगा तो भी अंतरिक्ष में चला जाएगा। लेकिन इससे पार जब कोई होगा, अंतरिक्ष से पार होगा, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के अंदर जाना, उस ब्रह्मांड को भेजना, वो जीव होता है सतगुरु का प्यारा। मुझे प्यार अल्लाह कह रही, जो मेरे सतगुरु से प्यार करे, और बिना सतगुरु के प्यार के उस ब्रह्मांड को बींध नहीं सकते हम। क्यों, कैसे बींधेंगे उस ब्रह्मांड को? जो स्त्री यूं सोचती है मैं बिना पति के लाल खिला लूं या पतिव्रता करवा लूं, तो ये नामुमकिन बात है। बिना गुरु के इस ब्रह्मांड के अंदर जा ही नहीं सकता जीव। वहां तो गुरु का देश है, वो ब्रह्मांड जो है गुरु का देश है। उस देश के अंदर हमने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, और गुरु वहां पर रोज चलता है, गुरु तो रहते उस देश के अंदर है, वो तो ब्रह्मांड से नीचे नहीं उतरते। आपने देखा होगा महाराज जी, कभी आपने सुना देखा था, महाराज जी हर 5-2 सेकंड के अंदर वहां से बात नहीं करते रहते थे, लेकिन उनकी मिट्टी से नीचे नहीं उतरते। उनको हमेशा ब्रह्मांड
कह दिया था जिसने सृष्टि की रचना कर ली वो तो संत है ही नहीं। संत तो वो है जिसने सृष्टि की रचना नहीं करी। सृष्टि की रचना कौन करता है? सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। संत महात्मा तो सृष्टि की रचना के ऊपर उसको लेने के लिए आते हैं, उस रचना को धाम में पहुंचाने के लिए आते हैं। संत महात्मा और संत महात्मा धाम में पहुंचाते हैं उस रचना को, तो फिर उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहते। और जो इन आंखों से ऊपर भी नहीं चढ़ा, आंखों से भी नीचे है, उनसे पूछ कर देख लो कितनी देर ध्यान में बैठते हैं, कितनी देर उस परमात्मा का भजन करते हैं। सब पीछे सिंह लगा रखी है सबने, कोई भी बिना सिंह के नहीं है, कोई भी परम संत के है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन मैं कहता हूँ परम संत अगर आप कहोगे उनको तो आप भी डूब जाओगे। क्यों डूब जाओगे? महाराज जी कहते हैं अब परम संत कई किस्म संत नून बैठ जाना महाराज जी अगर बराबर में बैठी नून बैठ जाए तनों की तो जगह को नहीं पाएगी। अरे भाई को डरना तो परिवार में जाके बैठ जाओगे बराबर में आके बैठी है। और साधु एक घट को उतार सकता है अगर साधु हो तो। और संत वो है जो ब्रह्मांड को उतारता है। ब्रह्मांड को जो उतारता वो संत है, वो सृष्टि नहीं रचना नहीं करता। स्वामी जी महाराज के बच्चे थे क्या? कबीर साहब कोई बच्चा था? नहीं था। इनकी सब देवी देवता बलि नहीं देते तो संत कैसे हो सकते हैं अंगहीन? जब हम छीन होंगे तो हम अंगहीन होंगे। जब तक हम छीन नहीं है, जब तक हम हनुमान की तरह हैं। जब हम छीन होंगे तो हम अंगहीन होंगे, क्योंकि हमारा वो पारा था वो छूट गया। उस पारा जिसका नहीं टूटा उनको कहते हैं परम संत। और उनके पीछे आप गर्व से कह सकते हो अब मेरा सतगुरु परम संत है। और परम संत हमारे सतगुरु ताराचंद जी महाराज, उनसे ऊपर हमने तो कोई मिला ही नहीं। बाल ब्रह्मचारी थे और कितना भेज दिया उन्होंने। इसके लिए क्या चीज नहीं दी उन्होंने? जिसने जो उनके पास मांगा जा करके वही चीज उनको मिली। क्यों मिली? अब उनके पास तो खजाना था, वो तो पंसारी की दुकान बना कर बैठे थे। पंसारी के पास में कुछ भी मांग लो आप यूं कहोगे सोना मिलेगा पंसारी के पास में? हाँ मिल जाएगा, लेकिन सोना इतना कीमती मिलेगा वो, उसको आप खरीदोगे ना तो तोड़े के हिसाब से मिलेगा। क्या मिलेगा? और सोने की आपको भस्म मिलेगी उसके पास में, जो बहुत कितना सोना होता है और उसको जला करके भस्म बनाते हैं उसकी, वो मिलेगी। और वो भस्म जिसने खा ली बीमार भी ठीक हो जाता है। तो अपने गुरु जो थे महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, वो तो परम संत थे। ऐसों के पीछे अगर आप संत परम संत लगाते हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। और जिसने तो आंखों से ऊपर चढ़ के नहीं देखा और उसके पीछे आप परम संत लगाते हो, मैं तो ये मानता नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता? अब वो परम संत क्या, वो तो संत भी नहीं है। जिन्होंने अपना रास्ता तय नहीं करा, जिसने अपने गुरु के अंतर में दर्शन नहीं करे, वो साधु भी नहीं है। परम संतों की तो बात छोड़ दो, है बहन जी कोई साधु है? वो नहीं है। क्यों? अब उन्होंने गुरु के दर्शन नहीं करे। साधु कब होता है? तो साधना करता, साधना करके अपने गुरु के दरबार में पहुंच जाता है, जब साधु होता है। इसी करके ये सिद्ध तारा तुना बनो और साधु तारा खंड सोई सतगुरु बंदिए जो तारा ब्रह्मांड।
अब हमने तो वो सतगुरु का पल्ला पकड़ रखा है ब्रह्मांड से तारने वाले का, और फिर आप यूं कहते हो हम तो खाली रह गए। आप खाली नहीं हो, आप उस लाइन पर चले नहीं हो। आप जब अगर उस लाइन पर चल जाओगे तो आप खाली रह नहीं सकते। शहंशाह का बेटा तो शहंशाह ही बनता है, राजा का बेटा तो राजा ही बनता है, गुरु का बेटा तो गुरु ही होता है। लेकिन जब हम लाइन पर चलेंगे तब, अगर राजा का बेटा वो राज की लाइन को छोड़ करके और बड़ुए वाली लाइन में लग जाए तो कौन राजा बना देगा उसको? कोई राजा नहीं बना सकता। इसी तरीके से संतों की जो लाइन पर चलते हैं वो संत भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं बनते। लेकिन परम संत वही होता है जिसका शरीर छीन नहीं होता। जिसका शरीर छीन हो जाता है वो परम संत नहीं हो सकता। परम संत तो हजूर तारा सिंह जी महाराज आए, उन्होंने आकर के थोड़े दिन का उनका सत्संग था, कितनी चहल पहल मचा दी उन्होंने। थोड़े दिन के अंदर सब कुछ मौके घेर दिया। जाते सत्संग के अंदर उनके पास में, तो जब बैठते जा करके तो 2-4 जने दिखाई देते थे। अब जैसे महाराज जी पहुंच गए, और महाराज जी पहुंचने के बाद में कोई ट्रैक्टर भर कर आ रहा है, कोई गाड़ी भर कर ला रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई कार जीप से जा रहा है। उस पंडाल के अंदर जगह भी नहीं रहती थी, क्योंकि उनके गण साथ होते थे। वो चेताने के लिए उनको सारे आ जाते थे, वहां पर उनको लेने के लिए आए थे। और जिन्होंने महाराज जी का नाम ले लिया और जो नाम पे चल पड़ा थोड़ा सा भी, उसकी मुक्ति तो इसे जन्म में होनी है, ये आप विश्वास करो। क्यों? अकबर महाराज जी कहते थे अगर मेरा भी जीव उस 84 में जाएगा तो मेरा यहाँ भक्ति करने का आने का कोई फायदा नहीं होगा। महाराज जी बार बार यही बात कहते थे, अगर मेरे आश्रम की रोटी खा करके भी वो वैसा उसका वजन नहीं बढ़ता तो यूँ समझो उसमें खुद में कमी है। तो ये अच्छी बात आप भरा करो। ज्यादा करके सत्संग में जब आते हो तो घर की बातों को घर पर छोड़ दो। यहाँ तो आप 2-4 जने बैठते हो, मैं जाते हूँ कई जगह, वहाँ पर क्या है 5 जनानी 10 जनानी उधर शब्द गा रही है, 5-10 जनानी उधर शब्द गा रही है, अपने टोले बना करके शब्द गाना शुरू करती है। वो भी हमारे से बढ़िया है, लेकिन हम तो 5 जने एक जगह बैठे, वहाँ हमने बदलवाना शुरू कर दिया। तो घर की बातें फिर यहाँ पर ले आए। क्यों? अब हम तो सत्संग के नजदीक नहीं है। महाराज जी ने सैत में हमारे को नाम दे दिया। पहले कितने दिन नाम के चक्कर काटते, ब्यास में आज भी वही प्रथा चली हुई है। ब्यास के अंदर आज भी उसको खड़खड़ा का नाम देते हैं, और मैं कहता हूँ उनका बढ़िया खड़खड़ा का नाम देना, क्योंकि जीव पक जाता है, कदर होती है। जो कंगाल होता है पैसे कदर वो करता है, भगवान क्या पैसे कदर करेगा? भगवान को पैसा दे दिया वो क्या कदर करेगा? हमने तो फ्री में मिल गया सौदा, तो उसको पहचान नहीं करी हमने। अगर हम पहचान कर ले सौदे की तो हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, संसार के अंदर नहीं आना पड़ेगा। हमने खाली पहचान करनी है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करना है, अपने मालिक के ऊपर विश्वास करना है। हमारा काम तो पर बड़ा बड़ा है। उस काम को बनाने के लिए आप यूँ सोचते हम भजन कर लेंगे, हम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी मानस भजन नहीं कर सकता। कभी किसी चीज के दुख से दुखी होता है, कभी किसी चीज के दुख से दुखी रहता है, कभी बच्चों के दुख से दुखी होता है, कभी धी जमाई के उससे दुखी हो जाता है, कभी परिवार के उससे दुखी हो जाता है। तो गृहस्थी मानस का डगमगाता रहता है मन। लेकिन गृहस्थी ने भी इतना तो सोचना चाहिए, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके
और इधर उधर ना भटका खावे। अगर इधर उधर हम भटका खाते हैं, महाराज जी तो ये कहते थे अगर हम महीना भजन करते हैं, एक दिन भजन के अंदर ना बैठे तो महीने का ये भजन खत्म हो जाता है। क्योंकि मोटा जो है ना मन, अगर मन के मत चलते हैं हम तो इतने मोटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे। एक दिन हमने मन की मान ली तो कई दिन तक हमारे को परेशान करेगा। मन हमारे को कदम से गिरा देता है नीचे। मन जो है हमारे को निर्माण से गिरा देता है। आप इनको कैसे गिरा दिया? विश्वामित्र किसने गिराया था? उस मन ने तो गिराया था। उसने वहाँ घास फूस का कुछ लगाया और उसी भेजी थी और उसको घास फूस को मिठास आई। फिर दूसरा दिन सोची और ज्यादा मिठास आई, तीसरा दिन और आई। ऐसे करके वो स्वर्ग से भी गिर गया। उसने न्यारा स्वर्ग रचना कर दी विश्वामित्र ने, वहाँ से भी गिर के आ गया। तो मन तो हमारे को जो नचा डोलता है, मन की नहीं माननी चाहिए। मन तो हर जन्म के अंदर मिलेगा, हमारे हर योनि में मन मिलेगा। मन की उससे चलते हैं। मन ने कह दिया पानी पीना है तो पानी पीना है। मन ने कह दिया फलानी जगह चलना है तो हमें फलानी जगह चलना है। उस पर थोड़ा अंकुश लगाओ। आप 10 बार पानी पीते हो, मैं नहीं कहता पानी मत ना पियो, लेकिन थोड़ा सा अंकुश लगाओ उस पर। सारे दिन अगर हम बकरी के तरह चलते रहे तो भजन कब करेंगे? कैसे करेंगे भजन? भजन नहीं कर सकते। भजन हम तभी करेंगे जब थोड़ा सा हमारा मन के ऊपर अंकुश होगा और मन को हम शांत करेंगे। मन शांत हमारा कैसे होगा? मन शांत हमारा जब होगा जब हम गुरु के उसमें नाम में भूल जाएंगे। क्योंकि इसमें तो कुछ ना कुछ चाहिए। रात को भी जो है ना ये चैन नहीं लगता, रात को भी सुपने के अंदर चला जाता है निकल करके, पता ना कहाँ पहुँच जाता है। तो ये रात को चैन नहीं लेता सोने के बाद में भी, तो आपको जागते हो कैसे चैन ले नहीं। बहुत भारी बुरा हाल। गहरी चाल है। इस मन को आप समझने की कोशिश करो। मन जो है हमारा काल महाराज का ये फकीर है, और जो नाम है ये सतगुरु की दात है। इस नाम से आप उस सतगुरु की दात को प्राप्त कर लो और ये नाम आपको नामी से मिला देगा। बार बार चोला आपको नहीं मिलेगा। मनुष्य चोला बड़ा कीमती है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु भी तरसते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम देवता मानते हैं, जिनको हम तीन लोग का मालिक मानते हैं, वो भी इस चोले के लिए तरसते हैं। और आपको तो ये चोला फ्री में मिला हुआ है, और फिर फ्री में चोला मिल गया, पूर्ण सतगुरु मिल गया, फिर आपको कौन सी कमी रहेगी? कोई सी कमी नहीं रही। फिर आपको नाम मिलेगा, नाम मिलेगा। महाराज जी कहते नहीं, नाम लिया मैंने सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत करो सभी नाम की लाभ। सारी चीज तो नाम की लाभ में आ गई। तीर्थ भी उसमें आ गया, व्रत भी उसमें आ गया, पूजा होम यज्ञ सारी चीज उसके अंदर आ गई। क्योंकि मैं महाराज जी मिसाल देते थे, पंडित जी था विद्वान बहुत बड़ा, कबीर साहब सुबह सुबह घूमने के लिए गए तो उनको विद्वान मिले, कहने लगे कबीर साहब अब दादा राम राम। वो नहीं बोला दादा, दोबारा फिर राम राम करी, फिर भी नहीं बोला, दोबारा फिर राम राम करी, फिर भी नहीं बोला। अब उसके पीछे पीछे कबीर साहब भी उसके पीछे हो गया। नदी थी साइड में, वो नदी पे गया, वो जंगल के हाथ तो था उस टाइम, उन्होंने हाथ धोया, कुल्ला करा,
फिर कहने लगा भाई कबीरा राम 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 राम, कई दफा करी उसने राम राम। कहने लगे कबीर साहब अब दादा आप तो पहले नहीं बोले। तो बोले भाई मैं पहले तो जंगल के हत्या था, और जंगल के हाथ किस चीज से साफ करे आपने? ये बोला मैंने पानी से। अब पानी किस चीज से साफ होता है? और पवन से। अब पवन किस चीज से साफ होती है? अब होम यज्ञ से। अब होम यज्ञ किस चीज से साफ होता है? अब राम नाम के मंत्र से। अब भाई मैं तो वो सारा राम नाम का मंत्र ही तो कर रहा था, आपने इतना टक्कर लगाया। तो राम का नाम का मंत्र से सारी चीज पवित्र हो जाती है। तो आपको तो वो पूर्ण पुरुष का मंत्र मिला हुआ है, वो अनामी नाम मिला हुआ है, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने चटाव के अंदर उनके चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे। दीमक सड़की थी उस नाम के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त के लिए। फिर भी आप नहीं समझे उन बातों को। नहीं, ऋषि मुनि महात्माओं ने कितना काम करा है। हमारा ये संसार जो है ये ऐसा ही है, सारा संसार भागा जा रहा है। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। भागने से काम नहीं चलेगा, काम तो कहने से चलेगा। अपने अंतर के अंदर बहुत शोर बचाओ करना में पता नहीं क्या है यार। गलत बात है, ये गलत बात है। ये बात अपने घर ना करें। परमात्मा के नाम के लिए हमारे कितनी दुनिया में फिरते हैं, वो परमात्मा का नाम ही हमारे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अब हमने अपने अंतर की घोषणा नहीं करी। जब तक हम अपने अंतर की घोषणा नहीं करेंगे, अंतर की घोषणा के बारे में बताता हूँ आपको। सत्संग करने वाले तो घने आए हुए हैं, 2-3 जने आ रहे हैं सत्संग करने वाले, लेकिन अभी कोई आया यहाँ को आया नहीं है। भाई बैठे उधर। अंतर की बात कैसे होगी? आपको चढ़ाई अंतर के अंदर आपने सुबह 4 बजे उठ करके, जिसका ध्यान नहीं बनता हो, मैं उसके लिए कर रहा हूँ ये बात। जिसका ध्यान भजन नहीं बनता हो, अपने गुरु के फोटो के सामने जाओ और 5, 7, 10 मिनट एक प्रकृति उसको देखो, स्वरूप को, महाराज जी के स्वरूप को, और फिर आप ध्यान में बैठो। ऐसे ही आप रोज करो, आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रेडिशन होती है, उस टाइम महाराज जी कहते थे जब गुरु बैठता था भजन के ऊपर और चेला भी उस टाइम बैठ जाता, दोनों में ट्रेडिशन टकराती है। गुरु का टाइम भी वही होता है और चेले का टाइम भी वही होगा, तो रेडिएशन टकरा गया दोनों की आपस में, हमारा ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है। हम तो बे टाइम बैठते हैं। बे टाइम तो उनके लिए है जिनका काम बन गया, वो किसी टाइम बैठो नहीं। कहीं कबीर साहब ने बैठा टूटक खड़े उतरने कहीं कबीर हम उसी ठिकाना, अब वो तो बस उसी ठिकाना रहने लग जाता है। जैसे कि अपने संत महात्मा भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुदान, असली आवाज जाता है सिर पर कर इंसान।
और सिर के ऊपर आप कुएं के ऊपर जाते हो, रस्सी फांसते हो कुएं के अंदर। रस्सी तो मूंज की है और वो पत्थर है, लेकिन वो रोज जब चलती है उसके अंदर खांचा बना देती है। और खांचा बनाती है, जब तुम इसको हटाओगे, रस्सी को इधर करोगे फिर भी उस खांचे के अंदर आ जाएगी, और इधर करोगे फिर भी उस खांचे के अंदर आ जाएगी। ऐसे जब तुम्हारा ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप अपना उस ध्यान के अंदर लग जाओगे। आपको कितने बाजे बाजते रहो, कितने ढोल बाजते रहो। जनक राजा के पास में, और जनक था ना विदई, जनक राजा के पास में चले गए। कोई महात्मा था, बोला मैं हाँ सुखदेव मुनि था ना, हाँ सुखदेव मुनि। जनक के पास में चलेगा सुखदेव मुनि। अब वो जा करके देखा जनक के दरबार में नाच गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा जनक के दरबार में। अब जनक तो अपने ध्यान में मस्त था, मालिक की मौज थी। अब उन्होंने क्या काम करा, वो चलने लगे वापस। तो बोले क्या बात हुई? जनक ने सोचा हाँ भाई, हाँ क्या बात हुई? अब महाराज मैं तो आया था किसी काम के लिए, पर मैं तो जो काम जिसके लिए आया था मैं तो बनता ना दिखाई दिया, मैं तो यहाँ तो गलत जगह पर आकर फंस गया। उन्होंने बोला भाई क्या बात हुई, बैठो, क्या देखा आपने? महाराज मैं तो इस करके यहाँ के लिए आया था, इसके लिए, और यहाँ तो काम सांग दूसरा हो रहा है। अब बैठो भाई, आज रुको आप, आज आप रुको, और आज का भोजन आपने जेमना है। तो जैसे भोजन उसके लिए करा तैयार, भोजन उसके लिए तैयार करा, ऊपर तलवार बांध दी कच्चे सूत के अंदर, और उसके नीचे उसका आसन लगा दिया भोजन के लिए। जनक उसका सुखदेव मुनि का आसन लगा दिया। अब वो देखे तलवार को, और उसको 36 प्रकार का भोजन उसके लिए बैठा दिया वहां पर जीमने के लिए। अब उससे पूछा गया बाद में, जब उसने भोजन ग्रहण कर लिया, कहने लगा महाराज कैसा लगा आपने, भोजन का क्या स्वाद आया आपने इसके अंदर? तो बोला वो मेरे को तो पता नहीं है। अब तो कहाँ थे आप? भोजन तो आपने खाया है। तो महाराज मेरा तो तलवार के अंदर ध्यान था। अब वो तलवार तो ऊपर टिकी हुई थी, उसके अंदर भोजन तो आप खा रहे थे, उसके अंदर आप कैसे था? अब महाराज वो पतला सा जो दिखाई दे रहा था ना, सूत के अंदर बंधी हुई थी, उसको टूटने का डर लगा हुआ था मैंने। अब कदे तेरे ऊपर पड़ेगी तो सीधी है, सिर के अंदर से निकल जाएगी नीचे। तो इस करके महाराज मैं तो डर गया। और फिर दूसरे दिन फिर उसकी परीक्षा ली गई। सारी नगरी के अंदर हाथ तक तेल का कटोरा रखा गया और सारी नगरी खूब सजा दी। उसका भी आपने संत महात्माओं के पास में जा करके इंसान का घमंड टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? संत महात्मा उसको ऐसी शिक्षा देते हैं, वो करते कुछ भी है। महाराज जी कहते हैं जो संत कहता है ना वो करना चाहिए, संत जो करता है वो नहीं करना चाहिए। सुखदेव मुनि की कटी 84 उसकी, सुखदेव मुनि उसने जो है ना उसकी 84 कटती थी। उसने जनक को गुरु बनाया और उसकी मन की जो पीड़ा थी वो खत्म हो गई सारी। जनक उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन बिना गुरु के उद्धार किसी का नहीं हो रहा। उद्धार तो गुरु से होता है, बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। सत्संग तो बहन जी देंगे, मैं तो मालिक की दया से, बहन जी की दया से और आपका आशीर्वाद से, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, छोटा बेटा समझ लो, छोटा पुत्र समझ लो, कुछ भी समझ लो। और मेरे को जो कुछ कोई समझता वो उसकी मर्जी की बात है, मेरा उसमें कुछ नहीं लगा। मैं तो बहनों से आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद से बोल लेता हूँ। कोई कुछ भी समझता हो बोलता, क्यों बोलता है, क्यों नहीं बोलता, मेरे बस की बात नहीं है।
और ना मैं बोलने वाला ना मेरे कुछ याद रहने वाला। ये तो मालिक जाने या बहन जी जाने, सबको राधा मालिका करके बीच में जो ये कर सकते हैं। तो बोल रहे ना भाई कभी जाके बोल रहे हैं। आज जो बाढ़ आए थे भाई संडे खाना नमन करो जे आरबा चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करो विनती धरो चरण में तरा चंद सत्य गुरु मिले पूरण विश्वास गुरु जी मारे दया के दाता हो बेटिया गम के तुम बिन मेरा कौन है तीनों के नाते नाव पड़ी मजेदार में पकड़े उबारो हाथे राधा भाई थोड़ा तो चल गया ये दूसरा दुख खाने लागे दरस बिना दुख लागे जब से तुम पीछे मेरे सतगुरु, जब से तुम
तेरे बेवास्ता कासे काऊं सजनी मेरे बेवास्ता कासे काऊं सजनी करवत में गए नैन दर से बिना दुखन लागे मेरा के प्रभु मेरा मिलोगे मेरा के प्रभु मेरा मिलोगे भाई दुख से बिना दुकान दुकान लागे राधा टाइम बहुत हो गया बैठिया ने कोई बोलना है हाँ वो घनी बच्चियां ने लाइव नहीं हो रहा है सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भोली वस्तु लगाए दे सतगुरु है दातारे सतगुरु मेरे साईं मोरे मंग चुड़ाए मुझ बलहीन गरीब को लियो चरण लिपटाए राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम मन अपने धर ले अंतर दर्शन वाह, वाह, वाह। दीजियो मेरे सतगुरु दाता विकल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजिए मेरे सतगुरु दाता विफल रहूं दिन रैन अब नहीं जगत सुहाता कुल कुटुंब छोड़े नहीं जो धर्म मेरा निर्बल और लाचार हूँ बस चले न मेरा कुल कुटुंब छोड़े नहीं जो धर्म मेरा निर्बल और लाचार हूँ बस चले न मेरा हिम्मत सतगुरु दीजिए
सुहाता दर्शन दीजिए मेरे सतगुरु दाता रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता संसलता छोड़े नहीं मन बड़ा हठीला अंतर को नहीं जानता बस जग नहीं लेता संसल छोड़े नहीं मन बड़ा हठीला अंतर को मैं जानता बस जग नहीं लेता मन बारी को मोड़ियो रहे तुझ गुण गाता विकल रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजिए मेरे सतगुरु दाता रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता साधन सतगुरु जो दिया नाम मुझसे होई सबे करावे देख साथी बिरला कोई साधन सतगुरु जो दिया नाम मुझसे होई सबे करावे देख साथी बिरला कोई ऐसी दया अब की अपने चरण रज बख्शियो मेहर करियो नाता विकल रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजिए मेरे सतगुरु दाता विकल रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता तारी दया बिन सतगुरु ना पट जन जाला जन्म जन्म का बिगड़म कैसे छोड़ू चाला तारी दया बिन सतगुरु ना पट जन जाला जन्म जन्म का बिगड़म कैसे छोड़ू चाला ऐसी दया अब कीजियो मेरे सतगुरु दाता विफल रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता विफल रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता हाथ जोड़ सतगुरु कहूँ दियो शरण स्वामी नरक कुंड से खींच लो देव धाम अनामी हाथ जोड़ सतगुरु कहूँ दियो शरण स्वामी नरक कुंड से खींच लो देव धाम अनामी राधा स्वामी रख दिया कर मेहर कराता विकल रहूं दिन रहने अब नहीं जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता कल रहूं दिन रहने अब
રાધા 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 હું ના બજાવે તારું ના બજાવે ના તો બકવાસ રાધા સ્વામી રાધા રાધા સ્વામી ગાતા દયા હરે